हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइस, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था प्राइस ट्रेंड क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। ये तीनों टॉपिक को मैं इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज आई बटन पे लिंक है, वहां जाकर पहले उसको देखिएगा, फिर इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कैंडल स्टिक्स क्या होता है, कब हम लोगों को कैंडल स्टिक्स पे ट्रेड लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, और कौन सा कैंडल स्टिक्स 100% या फिर 95% जिसकी एक्यूरेसी रेट हो, जो प्रॉपर काम करता हो। उसके बाद हम लोग समझेंगे चार्ट पैटर्न, कौन से चार्ट पैटर्न सबसे बेस्ट काम करते हैं लाइव मार्केट में या फिर लाइव मार्केट के ग्राफ पे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ग्राफ है। ये सेम ग्राफ है उस दिन जो इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था। उसमें मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके दिखाया था कि डेली टाइम फ्रेम पे हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो उसमें हमारा जो रेजिस्टेंस आया था ये आया था और सपोर्ट ये लाइन आया था। आई होप आपको ये चीज याद होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इससे पहले वाला पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट, उस वीडियो को आप देख के ये वीडियो देखिएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम लोग समझेंगे कैंडल स्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है और चार्ट पैटर्न का क्या इंपॉर्टेंस है, और कैसे हम लोग कैंडल स्टिक्स और चार्ट पैटर्न के बिहाफ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक कैंडल स्टिक्स का यूज बताता हूँ कि कौन सा कैंडल स्टिक्स प्रॉपर काम करता है। यहाँ पे आप लोगों को बस दो कैंडल स्टिक्स पे फोकस करना है। पहला कैंडल स्टिक्स होना चाहिए हैमर और दूसरा कैंडल स्टिक होगा शूटिंग स्टार। हैमर आप लोगों को पता है ये बाई के लिए यूज होता है, मतलब जब मार्केट ऊपर जाएगा तब हम लोग हैमर यूज करेंगे। और शूटिंग स्टार बेयरिश कैंडल स्टिक्स होता है जो मार्केट के टॉप पे बनता है और उसके बाद मार्केट का ट्रेंड बदल के मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में हो जाता है। हैमर बुलिश कैंडल स्टिक्स होता है, जब मार्केट ऊपर जाना होगा तब ये हैमर फॉर्म होगा। तो आप लोगों को मैंने डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया था कि ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे एक कैंडल स्टिक सर्च करना है, बुलिश कैंडल स्टिक्स। कौन सा कैंडल स्टिक्स? बुलिश कैंडल स्टिक्स, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम लोगों को एक बुलिश सिग्नल मिलना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक रेड कलर का हैमर फॉर्म हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ देन मार्केट वापस आया है, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, हैमर। बट यहाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट होता है कि हैमर के बाद का जो कैंडल होना चाहिए ना, ये इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, तब हम लोग उस हैमर को परफेक्ट हैमर मानेंगे। अगर उसको नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर वो उतना परफेक्ट काम नहीं करेगा। उसके ठीक बाद दूसरा कैंडल स्टिक्स बना है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। आई होप आपको ये चीज पता होगा, इन्वर्टेड हैमर। तो अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर रेजिस्टेंस के पास बन रहा है ऊपर से, अब ये इसके ऊपर चला गया तो ये हमारा सपोर्ट हो गया, इसके नीचे था तो रेजिस्टेंस था। सपोर्ट पे अगर इन्वर्टेड हैमर बनना है तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। क्लोजिंग इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लेंगे, देखिए मार्केट कंटिन्यूसली फिर ऊपर की तरफ गया है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। बट यहाँ पे आपको देखिए तो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिला है, छोटा सा टारगेट मिला है। बट अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट कम से कम तो 150-200 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए, तो उस लोगों को हम परफेक्ट मूव मानेंगे। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद इसको वापस से रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। रीटेस्ट करने पे यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, हैमर। हैमर के बाद का क्लोजिंग ऊपर दिया, हम लोगों का यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेड बनता है। देखिए मार्केट यहाँ पे, यहाँ एंट्री लीजिएगा आप, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली फिर ऊपर की तरफ गया है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। कितना पॉइंट ऊपर गया ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपका यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं तो 200 पॉइंट आप लोगों को यू मिल जाता है, अगर आप सही तरीके से ट्रेड करते हैं तो। अगर अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हैं तो आई होप आपको हैमर का यूज समझ में आ गया होगा। हैमर का कब यूज करना है, पहले तो क्या होना चाहिए कि मार्केट अगर ऊपर गया है, वापस आ रहा है सपोर्ट के एरिया में कहीं पे बन रहा है अगर हैमर, उसके बाद का कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो हम लोग वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। अब बीच में यहाँ कहीं पे हैमर बन जाए तो हम लोग उतना ट्रेड उसको प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आप लोगों को एक थोड़ा चार्ट पैटर्न का भी रूल दिखा देता हूँ कि चार्ट पैटर्न को हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए आप लोगों को मैं एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखिएगा ना, बहुत अच्छे तरीके से अगर आप उस पर कंसंट्रेट करते हैं, ग्राफ को अच्छे से पढ़ते हैं, तो ग्राफ बहुत कुछ बताता है। अभी आप यहाँ पे कैंडल स्टिक्स को देख के ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पे एक चार्ट का पैटर्न भी बन रहा है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये टॉप से क्या हो रहा है कि मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लाइन है इसका,
देखिए यहाँ से प्राइस क्या हुआ, बार बार रिजेक्ट लेके नीचे आ रहा है, रिजेक्ट लेके नीचे आ रहा है, रिजेक्ट लेके नीचे आ रहा है। तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अगर आप कैंडलस्टिक्स पे ट्रेड नहीं ले रहे हैं, तो अगर चार्ट पैटर्न पे ट्रेड लेना चाहते हैं तो चार्ट पैटर्न भी आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। बट कैसे, यहाँ पे देखिए ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बना। अब जैसे ही इसका कहीं पे भी ब्रेकआउट होगा, क्लोजिंग ऊपर देगा, हम लोग वहां पे ट्रेड में एंट्री लेंगे। इसका जो टारगेट होता है, ये जितना बड़ा ट्रायंगल होता है उतना बड़ा इसका टारगेट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार टारगेट देख लेते हैं कितने पॉइंट का है। अब यहाँ से यहाँ क्या है, 126 पॉइंट का आपका टारगेट बनेगा। और स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो इसके लो का हम लोग स्टॉप लॉस डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है, क्लोजिंग ऊपर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है, क्लोजिंग ऊपर की तरफ दिया है, वहां पे इसको डाल देंगे और देखेंगे कि हमारा टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ। हमारा टारगेट बस यहीं तक था। देखिए टारगेट के बाद एक कैंडल ऊपर गया है, फिर मार्केट यहाँ पे क्या हो गया, साइडवेज हो गया, कंटिन्यूसली साइडवेज हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। 126 पॉइंट आपको आसानी से मिल जाएगा अगर आप चार्ट पैटर्न को ट्रेड करेंगे तो। और अगर आप यहाँ पे कैंडल स्टिक्स को देख के ट्रेड ले रहे हैं इसके क्लोजिंग पे, तो आप पहले एंट्री लेंगे, आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। जो चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट पे लेंगे उन लोगों को थोड़ा कम प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा समझदारी दिखाना होगा कि यहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कैंडल्स पे ट्रेड नहीं ले सकते, तो आप चार्ट पैटर्न पे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कम प्रॉफिट करना है लेकिन कंसिस्टेंट कंटिन्यूसली करना है, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कैंडल स्टिक्स पे भी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कैंडल स्टिक्स पे भी अच्छा खासा ट्रेड मिला है। अभी मैं आप लोगों को छोटा सा एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। एक बार मैंने आप लोगों को कप एंड हैंडल पे वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कप बनता है और हैंडल वहां पे अगर प्रॉपर नहीं बन रहा और कप जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है वहां पे अगर रिवर्सल जोन है, तो वहां से मार्केट डायरेक्ट डाउन हो जाता है और जितना बड़ा कप बना है ना उसका डबल टारगेट मिलता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। ये भी एक चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए ये प्रॉपर एक तरह से कप बना है प्रॉपर। यहाँ पे क्या है, ये सेलर जोन है। मतलब यहाँ पे ये हम लोगों को, मैंने आप लोगों को जब डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में बताया था, तो ये कौन सा जोन होगा, ये सप्लाई जोन होगा। यहाँ पे सेलर बैठे होते हैं कि प्राइस इस रेंज में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेल करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे प्राइस जाता है तो सेल करना स्टार्ट करते हैं, प्राइस नीचे आ जाता है। आई होप आपको ये चीज अभी तक याद होगा। यहाँ पे जैसे मार्केट की आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके ऊपर या फिर इस जोन के ऊपर का स्टॉप लॉस लेगा। टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट तो जितना बड़ा ये कप है उतना ही बड़ा होगा। ये कितना बड़ा है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। यहाँ से जहाँ से इसका कंप्लीट हुआ देखिए 234 पॉइंट। यहाँ पे अगर आप ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं तो आपका ट्रेड में यही एंट्री बनेगा। आप यहाँ पे कहीं पे ट्रेड में नहीं लेना। जहाँ से ये बनना स्टार्ट हुआ है, जो इसका स्टार्टिंग का हाई पॉइंट है, यहीं पे आप लोगों को जब ये आ जाएगा वापस ऐसे कर्व बन के, कप बन के, यहाँ पे हैंडल तो बना नहीं है तो जो मार्केट ऊपर जाएगा, डायरेक्ट कप बना है सिर्फ। और यहाँ पे रिवर्सल जोन है, मतलब यहाँ से सेलर जोन है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो यहाँ पे कब बना, यहाँ पे हम लोगों का एक परफेक्ट ट्रेड बनता है। जैसे यहाँ पे प्राइस में आएगा आप यहाँ पे बेचेगा, फर्स्ट टारगेट होगा आपका ये पॉइंट, उसके बाद मार्केट जितना नीचे जाता है आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। 234 पॉइंट आपको यूं मिल जाएगा विदाउट एनी ग्रीन कैंडल। कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ आएगा और जब मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आता है तो आपकी जो पुट का प्रीमियम होता है वो बहुत स्पीड में बढ़ता है, बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, चार्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ट्रेड लेना है। ऐसे आंख बंद करके अगर ट्रेड लेंगे तो आपको ज्यादातर लॉस ही होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।